मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने मित्रों को, दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और आप खुद भी लाभान्वित होना चाहते हैं। तो अपनी ये वीडियो है संधि की, अनुस्वार संधि और ष्टुत्व संधि। आज दो संधि करवाऊँगा, तो आप इसे अच्छे से समझेंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एक अच्छी तैयारी करें और आप एक अच्छी रैंक लेकर के नौकरी प्राप्त करें। ऐसी हमारी अपेक्षाएं हैं, आपके साथ शुभकामनाएं हैं। तो मैं आचार्य दीपक आपको आज संधि के बारे में बताऊंगा। व्यंजन संधि का भाग है एक अनुस्वार संधि। क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार होता है, अब हमने ये पढ़ा है अंग, हमने अंग पढ़ा है। तो अ के ऊपर जो बिंदु है ये क्या है? ये अनुस्वार है। ये क्या है? अनुस्वार। अब म जो है, उस म को अनुस्वार कब होता है? म को अनुस्वार कब होता है ये हमें जानना है। तो ध्यान दो, जैसे मैंने लिख दिया कि जमा से पहले म आ गया, जमा से पहले क्या आ गया? म आ गया। और जमा के बाद व्यंजन हो, क्या हो? व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं? क से लेकर के ह तक सारे व्यंजन हैं। क से लेकर के ह तक सारे क्या हैं? व्यंजन हैं। व्यंजन हो जमा से परे और जमा से पहले पदांत, पद के अंत में क्या हो? म हो, तो उसको अनुस्वार हो जाएगा। अब पदांत, पद क्या होता है? पद होता है बेटा मीनिंगफुल वर्ड। क्या होता है? मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, जो अपने आप में किसी अर्थ को समेटे हुए उसको कहते हैं पद। ठीक है, तो उस पद में जो म है उसको क्या हो जाएगा? उसको अनुस्वार हो जाएगा। 5-7 उदाहरण करते हैं, आपको समझ में आएगा। ध्यान दो, मैं को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। मैं क्या होना चाहिए? ये जो म है ये पदांत होना चाहिए। मैं क्या होना चाहिए? पदांत। पदांत म को अनुस्वार हो जाएगा यदि व्यंजन परे है तो। ये इसका नियम है संधि का। उदाहरण देखते हैं, हम उदाहरण से सही समझेंगे। मैंने लिख दिया हरिम प्लस वंदे, हरिम प्लस वंदे। अब क्या करेंगे? हरिम प्लस वंदे, जो हरिम में मैं है, हरिम क्या है? एक पद है। हरिम क्या है? एक पद है। और म क्या है? इसका हलंत है, तो व्यंजन संधि है। और प्लस वंदे, मैंने बताया कि प्लस के बाद में क्या हो? कोई भी व्यंजन हो तो वह क्या है? व्यंजन है। तो इस में को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। कैसे? हरिम वंदे, ये बन गया अपना। और कोई देखते हैं, सम प्लस कर, सम प्लस कर। अब जमा से पहले क्या है? म। सम क्या है? एक उपसर्ग है। सम क्या है? एक उपसर्ग है। ये पद है और पदांत म है। और जमा के बाद में क्या है? व्यंजन है क, तो मैं को क्या हो जाएगा? अनुस्वार
हो जाएगा। शंकर। और देखो जैसे तीर्थम प्लस कर, तीर्थम प्लस कर। अब जमा से पहले म पदांत है, पद के अंत में है, और जमा के बाद क है, तो म को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तीर्थंकर। और उदाहरण, किम प्लस कर, किम प्लस कर। अब किम में जो म है वो क्या है, मैं क्या है, म पदांत है, पद के अंत में म है, तो मैं को अनुस्वार हो जाएगा कब, जब परे, जमा से परे क्या हो, व्यंजन हो। तो क्या हो जाएगा इसका, मैं को अनुस्वार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, किंकर। नेक्स्ट अगला कोई उदाहरण करते हैं, जैसे सम प्लस, अब कई लोग इसे ज्ञा बोलेंगे, कई लोग इसको ज्या बोलेंगे, लेकिन वास्तव में ये ज्या है। क्या है, ज्या। अब ज्ञान को कई लोग ज्ञान बोलते हैं, कई लोग ज्ञान बोलते हैं, तो ये क्या है, ज्या। ज और य के संयोग से ये बनता है, इसलिए वास्तव में तो ये ज्या है, लेकिन अपने रूटीन में ये ज्ञा ही बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ज्ञा में ज है, ज व्यंजन है परे, और जमा से पहले मैं जो है पदांत है, तो इस पदांत को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। क्या होगा, संज्ञा, संज्ञा भी कह सकते हो आप। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट अगला कोई उदाहरण देखते हैं, सम प्लस पर्क। अब जमा से पहले मैं पदांत है, पदांत मतलब मीनिंगफुल वर्ड, उसको पद कहते हैं, और मैं क्या है, सम क्या है, यहाँ उपसर्ग है, और मैं इसका अंतिम वर्ण है, इसलिए इसको कहते हैं पदांत। ठीक है, पद के अंत में उसको कहते हैं पदांत, मैं पदांत है, और जमा से परे प क्या है, व्यंजन है, तो अपनी शर्त घट रही है, इसलिए मैं को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे संपर्क। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये अनुस्वार संधि को आपने समझा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो, मैं जमा से पहले आपको मैं दिखाई दे जाए, और मैं क्या होना चाहिए, पदांत होना चाहिए, और जमा से परे आपको व्यंजन दिखाई दे, तो उस मैं को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, उसकी बिंदी बन जाएगी, उसका बिंदु बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, हरिम वंदे में मैं को अनुस्वार कर दिया, किम प्लस कर में मैं को अनुस्वार कर दिया, सम प्लस कर में मैं को अनुस्वार कर दिया, सम प्लस ज्ञा में मैं को अनुस्वार कर दिया, तीर्थम प्लस कर में मैं को अनुस्वार कर दिया, सम प्लस पर्क में मैं को अनुस्वार कर दिया। अनुस्वार करने के बाद में अपने हरिम वंदे, किंकर, संकर, संज्ञा, तीर्थंकर, संपर्क ऐसे शब्द बने। ठीक है, अब कुछ 5-7 उदाहरण लिखता हूँ अनुस्वार संधि के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप नोट्स अच्छे से तैयार कर सकें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं कुछ 5-7 उदाहरण लिखता हूं ताकि आप उनको स्वयं करके भी सीखें। जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं करता तब तक नहीं सीख पाता। ठीक है, देखने में, सुनने में एक थोड़े समय के लिए वो समझ में तो आ जाती है बात,
लेकिन जब हम हाथ से उस चीज़ को कर लेते हैं, प्रैक्टिकल जब कर लेते हैं, तो वो मानस पटल पे अंकित हो जाती है। तो मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ। ध्यान दीजिए, अलम प्लस कृत। अब क क्या है? व्यंजन है, और मैं यहाँ पदांत है। इसको अनुस्वार करके आप इसका शब्द निर्माण कर सकते हैं, इसकी संधि कर सकते हैं, अनुस्वार संधि है ये। ठीक है, नेक्स्ट नंबर दूसरा उदाहरण, धनम प्लस जय। अब जय क्या है? जय है व्यंजन, और मैं क्या है? पदांत है। तो इसको अनुस्वार होकर के ये बन जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, तीसरा उदाहरण, सम प्लस घर्ष। सम प्लस घर्ष, इसमें मैं को अनुस्वार हो जाएगा। इस प्रकार से रूप बनेगा। अगला उदाहरण, सम प्लस तति। सम प्लस तति, अब मैं को अनुस्वार हो जाएगा क्योंकि मैं पदांत है और तय व्यंजन परे पड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसको अनुस्वार होकर के रूप बन जाएगा। अगला उदाहरण लिखो, सम प्लस पूर्ण, इसको अनुस्वार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखो, सम प्लस भोग। सम प्लस भोग, तो अनुस्वार करके संभोग बनेगा। सम प्लस स्थान, म को अनुस्वार कर दीजिए, आगे व्यंजन से आया हुआ है, क्या बनेगा? संस्थान। एक उदाहरण और, सम प्लस हिता। मैं को अनुस्वार कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पदांत है और है क्या है? व्यंजन है। तो क्या हो जाएगा? अनुस्वार होकर के संहिता। क्या हो जाएगा? संहिता। तो इस प्रकार से ये आप स्वयं करेंगे तो अनुस्वार संधि आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगली संधि इसी पार्ट में हम लोग करते हैं, व्यंजन संधि का भाग है। कौन सा? ष्टुत्व संधि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप उदाहरण अपनी नोटबुक में उतार सकें। ष्टुत्व संधि क्या है? ष्टुत्व संधि। पहले इसका नियम जानेंगे हम। आपने सचुत्व संधि पढ़ी थी, जो वीडियो पब्लिश हो चुकी है। सचुत्व संधि, उसमें क्या था? जमा से पहले सकार और तवर्ग था और जमा के बाद तालु शकार और
चवर्ग था, तो जो दंती शकार और तवर्ग था उनको क्या होना था, तालु शकार और चवर्ग होना था, ऐसा नियम था। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा उलट है। क्या है इसमें, दंती शकार या तवर्ग ये हो, ये जमा से पहले भी हो सकता है और जमा के बाद भी हो सकता है। जमा से पहले भी हो सकता है और जमा के बाद भी हो सकता है। तो क्या है, इसका मेल होना चाहिए या तो मूर्धन्य शकार या फिर टवर्ग। ये जो साइड है, जो पूर्व साइड है, ये पर साइड भी हो सकती है और जो पर है वो पूर्व साइड भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान देना है इसमें। तो क्या होगा, आपने बदल किसमें करना है, जो इसकी जगह आपने मूर्धन्य शकार कर देना है। ये दंती शकार है और इधर मूर्धन्य शकार है, तो आपने इस से की जगह क्या कर देना है, मूर्धन्य शकार कर देना है। और तवर्ग की जगह क्या कर देना है, आपने तवर्ग कर देना है। मान लो त है तो ट हो जाएगा, थ है तो ठ हो जाएगा और द है तो ड हो जाएगा। मतलब पहला वर्ण तवर्ग का है तो पहला टवर्ग का हो जाएगा, दूसरा है तो दूसरा हो जाएगा, तीसरा है तो तीसरा, चौथा है तो चौथा। इस प्रकार से वर्ण बदल जाएंगे। कोई उदाहरण करके देखते हैं हम, ताकि हमारे को और अच्छे से समझ में आ सके। ध्यान दो, बृहत प्लस टीका, बृहत प्लस टीका। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, जमा से पहले क्या है, त है। जमा से पहले क्या है, त है और त क्या है, हलंत है। ध्यान दो, जमा से पहले त है और त हलंत है, इसका मतलब ये व्यंजन संधि है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि जमा से पहले क्या आई हुई है, सकार और तवर्ग में से कुछ होना चाहिए, तो तवर्ग आया हुआ है। और जमा के बाद मूर्धन्य शकार और टवर्ग में से होना चाहिए, तो टवर्ग आया हुआ है। तो क्या करना है, मैंने बताया आपको कि तवर्ग को टवर्ग में बदलना है। यहां त है तो क्या हो जाएगा, त वर्ग का पहला अक्षर है तो टवर्ग का भी पहला ही अक्षर हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, त को ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ट हलंत हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बृहत टीका। आया समझ में। इसी प्रकार से इस जैसा ही एक और उदाहरण, तत् प्लस टीका, वही सेम कंडीशन है। जमा से पहले तवर्ग है और जमा के बाद टवर्ग है, तो तवर्ग को क्या हो जाएगा, टवर्ग। त पहला है तो टवर्ग का भी पहला अक्षर हो जाएगा। क्या बनेगा, तट्टिका। क्या हो जाएगा, तट्टिका। ठीक है जी। इसी प्रकार से आप एक और उदाहरण देखेंगे, प्रश प्लस ता। अब मैंने प्रारंभ में एक बात कही थी कि ये जो कंडीशन है ये जमा से परे भी हो सकती है और ये जो कंडीशन है जमा से पूर्व पहले भी हो सकती है। देखो ऐसा कुछ लग रहा है कि जमा से पहले मूर्धन्य शकार आया हुआ है, जो जमा से परे दिखाया हुआ है हमने नियम में, ये पहले भी आया हुआ है, तो कोई बात नहीं है। आपने कन्वर्ट किसको करना है, आपने तवर्ग और दंती शकार को कन्वर्ट करना है, उसको बदलना है। ध्यान दो, जमा से पहले मूर्धन्य शकार
और जमा के बाद तवर्ग। अब क्या करना है, जो तवर्ग है उसको बदल होगा, उसको बदल होगा। तवर्ग में त जो है प्रथम अक्षर है वर्ग का, और तय को किस में बदलेंगे, टवर्ग में। तो टवर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा, तो टवर्ग का पहला अक्षर ट होगा। तो इसका क्या बनेगा बच्चों, पृष्ठा। क्या बनेगा, पृष्ठा। बहुत अच्छे। अभी एक और उदाहरण देखते हैं। अधिश प्लस थाता, अधिश प्लस थाता। अब क्या है, जमा से पहले मूर्धन्य शकार आया हुआ है। मैंने कहा था कि पूर्व वाली कंडीशन पर भी हो सकती है और पर वाली कंडीशन पूर्व भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान देना इस नियम में। तो जमा से पहले मूर्धन्य शकार, यानी पेट पटा सह भी बोलते हैं जिसको, और षटकोण वाला सह भी बोलते हैं। तो जमा के बाद तवर्ग त थ द द न, तो तवर्ग का दूसरा अक्षर आया हुआ है थ। तो हमने कन्वर्ट किसको करना है, तवर्ग को करना है। तो त थ दूसरा है, और टवर्ग का कौन सा अक्षर आएगा, दूसरा ही आएगा, ट ठ ट ठ। अब ठ जब लिखेंगे तो क्या बनेगा, अधिश ठाता। क्या बनेगा, अधिष्ठाता। ठ की जगह ठ हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार के एक दो उदाहरण और दिए गए हैं, तो देखते हैं। तत् प्लस टीका हो गया। अच्छा, मत प्लस टीका, मत प्लस टीका। अब क्या है, जमा से पहले तवर्ग है और जमा के बाद टवर्ग है, तो अपन ने तवर्ग को कन्वर्ट करना है, क्योंकि परे टवर्ग है। तो तय को ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, मट्टी का। आधा ट हो जाएगा, मट्टी का। ये हो गया। अब दो उदाहरण ऐसे दिए गए हैं कि उनमें पहले जसत्व संधि का प्रयोग करके फिर उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने दिया है उत प्लस डयन, उत प्लस डयन। अब क्या है, मान लो पहले ही आप ये नियम लगा देते हो कि जमा से पहले तवर्ग आया हुआ है और जमा के बाद टवर्ग आया हुआ है, तो आप तय को तवर्ग को टवर्ग में चेंज करोगे तो तय की जगह ट हो जाएगा। उट डयन, मतलब बात बनती नहीं है, क्योंकि हम सही जगह नहीं पहुंच पाते। तो आप जसत्व संधि का प्रयोग करके पहले इसका तृतीय वर्ण, जो तीसरा वर्ण है, वो लिखिए। पहले जसत्व संधि का आप क्या करिए, त थ द उद प्लस डयन। अब आप स्तुत संधि का प्रयोग करिए। अब आप स्तुत्व संधि का प्रयोग करिए। स्तुत्व संधि का अब आप प्रयोग करिए। तो द है, त थ द, तवर्ग को टवर्ग में चेंज करना है, त थ द, तो ट ठ ड। तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा टवर्ग का, ड। उड्डयन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उड्डयन। ठीक है जी। एक और ऐसा ही उदाहरण है, उत
प्लस डीन, उत प्लस डीन। अब उसी प्रकार से आप पहले जसत्व संधि का प्रयोग करेंगे। बताया था जसत्व संधि में क्या होता है, वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है उद प्लस डीन। अब आप किसका प्रयोग करोगे, अब आप ष्टुत्व संधि का प्रयोग करोगे। तो द की जगह ट, टवर्ग का ट ठ ड हो जाएगा। उड्डीन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी ष्टुत्व संधि व्यंजन संधि का जो पार्ट था वो हुआ। तो आज हमने अनुस्वार संधि की, व्यंजन संधि का पार्ट, और हमने ष्टुत्व संधि की। तो दो संधि आज हमने व्यंजन संधि के दो पार्ट किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोटबुक में नोट्स बनाएं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और प्रिय विद्यार्थियों, सभी टीचर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी कहीं कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हमारा विवेकानंद गुरुकुल क्षमा प्रार्थी है। और आप अपने सुझाव कमेंट्स में अवश्य दें ताकि और ज़्यादा सुधार किया जा सके। एक छोटा सा लघु प्रयास है कि हम अच्छी वीडियो देने का आपको प्रयास कर रहे हैं ताकि उसमें क्लियरिटी भी हो और आवाज़ भी अच्छी पहुंचे आप तक, ताकि आपको सुनने में भी आनंद आए और देखने में भी आनंद आए। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कहीं कोई छोटी मोटी कोई कमी दिखती है तो आप अपने सुझाव अवश्य दें और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, सबको आप फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनको भी इन वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।